वेलकम टू बीएसएल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 21 जुलाई 2020। इस वीडियो में हम जानेंगे आज की झारखंड और देश की सभी तमाम छोटी बड़ी खबरों को। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल वाली घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। पहली खबर की बात की जाए तो झारखंड में बीते दिन फिर मिले कोरोना के 153 नए मामले, 3 की हुई मौत, अब तक 5552। जी हाँ, तो आपको बता दें कि झारखंड में रविवार यानी बीते दिन 153 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। बीते दिन राज्य में 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राजधानी रांची में 32, हजारीबाग से 26, लोहरदगा से 25, पूर्वी सिंहभूम से 25, धनबाद से 10, गुमला से 6, कोडरमा तथा साहेबगंज से 5-5, देवघर तथा गिरिडीह से 4-4, बोकारो तथा गढ़वा से 3-3, दुमका से 2, रामगढ़ गोड्डा तथा खूंटी से 1-1 मरीज सामने आए हैं। हालांकि रविवार को 62 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिनमें रांची के 22, गोड्डा के 9, देवघर के 7, पूर्वी सिंहभूम तथा पाकुड़ के 6-6, पलामू तथा पश्चिमी सिंहभूम के 3-3, रामगढ़ के 2, धनबाद तथा खूंटी से 1-1 मरीज शामिल हैं। बीते दिन कुल 153 केस मिले हैं, जबकि 62 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 153 मरीज मिलने के बाद राज्य में अब संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 5552 पर पहुंच चुकी है। चलिए शिक्षा जान लेते हैं आज की मौसम अपडेट के बारे में भी। तो जी हाँ, 23 जुलाई तक झारखंड में होगी बारिश, वज्रपात का भी जारी हुआ अलर्ट। जहां तो पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रही है। इससे राज्य के कुछ स्थानों को छोड़कर कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा 23 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी करा गया है। रांची एवं आसपास के इलाकों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने 22-23 जुलाई को येलो अलर्ट जारी करा है और 20-21 तारीख को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 5 दिनों तक पूरे राज्य में वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जुलाई को झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में और 21 जुलाई को उत्तर पूर्व एवं मध्यवर्ती इलाकों में 1-2 स्थान पर भारी बारिश का भी अनुमान है। अगली खबर की बात करिए, झारखंड में बिना मास्क सड़क पर निकले लोगों को दौड़ा कर पकड़ रही है पुलिस, जब्त कर रही है मोबाइल। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड के सुदूरवर्ती जिला गढ़वा में पुलिस ने बिना मास्क पहने सड़क पर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ऐसे लोगों को दौड़ा कर पकड़ रही है, उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर ले रही है। शनिवार देर शाम एसपी के नेतृत्व में गढ़वा जिला मुख्यालय के चौक चौराहा पर पुलिस ने ऐसी कार्रवाई शुरू की। करीब 50 लोगों को पकड़ा गया है और उनके मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिए गए। इनकी रिहाई के लिए 4 घंटे तक परिजन परेशान रहे। आधी रात के बाद इन लोगों को छोड़ा गया। शनिवार देर शाम एसपी श्रीकांत एस खोटरे के नेतृत्व में एसडीपीओ बाहमन टूटी थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत ने बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ जिला मुख्यालय के चौक चौराहा पर और सड़कों पर बिना मास्क पहने लोगों को पकड़ने का अभियान चलाया। दौड़ा कर 50 लोगों से ज्यादा को पकड़कर उन्हें सीधे थाने भेज दिया। पकड़े गए लोगों को थाने ले जाने के बाद एक बड़ा वाहन में भी उनको एक साथ रखा गया था। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के 7 लाख किसानों को बड़ा झटका। जी हेमंत सरकार के सूखा राहत प्रस्ताव को मोदी सरकार ने ठुकराया। अन्नदाता को अब नहीं मिलेगा मुआवजा। जी हाँ, तो एक बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है कि झारखंड में 7 लाख किसानों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही प्रदेश के सूखा राहत पर राजनीति शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं भाजपा ने इसके लिए हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झामुमो सरकार को दोषी बताया है। झामुमो नीति सरकार का कहना है कि भाजपा के समय पर प्रस्ताव नहीं भेजा। तो भाजपा ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बावजूद सूखाग्रस्त क्षेत्रों की घोषणा करने में देरी की। दरअसल केंद्र सरकार ने झारखंड के सूखा राहत प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। फलस्वरूप राज्य के 7 लाख से ज्यादा किसानों को उनकी फसल के नुकसान का मुआवजा अब नहीं मिलेगा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि झारखंड में 24 से 7 जिलों के 55 प्रखंड के किसानों को इस फैसले से प्रभावित होंगे। इनकी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन अब अन्नदाताओं को मुआवजा नहीं मिलेगा। अगली खबर की बात करी जाए तो झारखंड के 2500 सहायक पुलिस को मिलेगा अनुबंध विस्तार। जी हाँ, तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2017 में 2500 सहायक पुलिस की भर्ती की थी। इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के अनुबंध पर हुई थी, लेकिन इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 2 वर्ष के बाद इन्हें प्रदर्शन के आधार पर इनका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा उसके आधार पर झारखंड पुलिस में स्थायी कर दिया जाएगा। इस बात की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के स्थापना दिवस पर आयोजित एक समारोह में भी की थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और वर्ष 2019 में 1 वर्ष के लिए अनुबंध सेवा विस्तार दे दिया गया। इस बार भी ऐसा ही किया जा रहा है। इन्हें स्थायी करने के बजाय 1 वर्ष का और अनुबंध विस्तार किया जा रहा है। कोल्हान प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक राजीव सिंह ने बताया है कि पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम के वरीय आरक्षी अधीक्षक व आरक्षी अधीक्षक को पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने जिले में प्रतिनियुक्त सहायक पुलिसकर्मियों के अनुबंध सेवा विस्तार करने की अनुशंसा करने को कहा है।
पत्र में लिखा गया है कि सहायक पुलिस का अनुबंध विस्तार 5 वर्ष से अधिक नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद यह तय हो गया है कि सहायक पुलिस वर्ष को जो है वर्ष 2020-21 में भी अनुबंध पर ही काम करना होगा। आपको बता दें कि इन सहायक पुलिस को भी एज अ पुलिस जो है ड्यूटी करनी पड़ती है। कोरोना में भी इनके लिए कोई भत्ता का या किसी भी चीज़ का प्रावधान नहीं है। इनको पुलिस के जैसा ही कोई चौक चौराहे या कभी कभी इनको इमरजेंसी में भी कहीं पे भी जाना पड़ सकता है और जाना पड़ता है इनको, तो ये भी जो है एक पुलिस के जैसा ही काम कर रहा है। लेकिन सरकार द्वारा एक घोर लापरवाही कहा जा सकता है कि इनके प्रति जो है अभी तक कोई भी नियम या कोई ठोस नियम कानून नहीं लाया गया है, जिसके चलते इनको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इनका पेमेंट सिर्फ 10,000 है, जिसमें कि इन्हें किसी अन्य प्रकार का भत्ता भी नहीं दिया जाता है और इतने पेमेंट में ही इनको हर जगह पर ड्यूटी करनी पड़ती है। हर चीज़ इनको खाना भी अपने पैसा से ही खाना पड़ता है। तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जो भी जिसको की है सरकार को इसको सामने रख के इनका जो भी समस्या का समाधान करना चाहिए। चलिए शिक्षा बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो भाजपा ने बनाया 6 जिलाध्यक्ष। धनबाद में चंद्रशेखर सिंह, हजारीबाग में अशोक यादव को कमान लिस्ट। जी आपको बता दें कि भाजपा जो है झारखंड में भाजपा ने संगठन की चूल्हे कसते हुए जो है फिर से 6 जिलाध्यक्ष बना है। आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद में जो है चंद्रशेखर सिंह, हजारीबाग में अशोक यादव और रामगढ़ में प्रवीण मेहता को भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया है। पहली बार पार्टी ने धनबाद को 2 भागों में बांटते हुए शहरी और ग्रामीण के लिए 2 अलग अलग जिलाध्यक्षों की तैनाती की है। ज्ञान रंजन धनबाद ग्रामीण के जिलाध्यक्ष बने हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में 6 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 19 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा भी की थी। हजारीबाग से अशोक यादव, रामगढ़ से प्रवीण मेहता, धनबाद से चंद्रशेखर सिंह और धनबाद के ग्रामीण जो है वहां से ज्ञान रंजन सिंह और पूर्वी सिंहभूम साहेबगंज से दशरथ यादव को जो है वहां का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है। अगली खबर की बात की जाए तो साहेबगंज मुठभेड़ में घायल एएसआई चंद्राय सोरेन का रांची के मेडिका अस्पताल में निधन। जैप 1 में हेमंत सोरेन दी श्रद्धांजलि। जी आपको बता दें कि झारखंड के साहेबगंज जिले में अपराधियों से मुठभेड़ में घायल हुए एएसआई चंद्राय सोरेन ने रविवार यानी 19 जुलाई 2020 को राजधानी रांची के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया है। चंद्राय सोरेन के पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव भेजने से पहले जैप 1 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको श्रद्धांजलि दी। चंद्राय सोरेन की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। उनके शव को देर शाम सरायकेला स्थित उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। सरायकेला थाना क्षेत्र के छोटा दवान निवासी चंद्राय सोरेन जो है सहायक अवर निरीक्षक एएसआई थे और साहेबगंज में जिला में जो है उनको प्रस्थापित किया गया था। अगली खबर की बात करिए तो अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन, पीएम मोदी होंगे शामिल। जी आपको बता दें कि अयोध्या में राम जी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अयोध्या आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में देश भर के प्रमुख संतों को भी आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शनिवार को जो है अयोध्या में हुई बैठक के लिए लिए गए निर्णय के बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन का फैसला लिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्रस्ट को कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:10 तक 2 घंटा 10 मिनट तक अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ साथ वहाँ उपस्थित और भी जो भी संत और समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। अगली खबर की बात करिए तो झारखंड हाईकोर्ट में कोरोना के चलते मैनुअल याचिका दायर करने पर रोक। जाने क्या है नई व्यवस्था। जी आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में मैनुअल याचिका, शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज जमा करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब सभी याचिकाओं समेत सभी पक्षों को शपथ पत्र भी ऑनलाइन जमा करने होंगे। हाईकोर्ट में 5 कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद यह व्यवस्था जो है वो शुरू की है। बता दें कि वकीलों की मांग पर कुछ दिन पहले हाईकोर्ट परिसर के गेट के पास एक बॉक्स लगाया गया था, जिसमें याचिका और शपथ पत्र दाखिल करने की छूट दी गई थी। लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। 20 जुलाई से हाईकोर्ट की सभी बेंच की भी सुनवाई जो है वो कोई भी नहीं करेंगी। सिर्फ अत्यंत जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में इस पूरे सप्ताह के लिए जो है 2 खंडपीठ और 3 एकलपीठ की एकलपीठ ही बैठेगी। साथ ही आपको बता दें कि एकलपीठ में अग्रिम जमानत, नियमित जमानत और सिविल रिट की जो मामले हैं उनकी सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई के लिए 72 मामले भी सूचीबद्ध किए गए हैं। अगली खबर की बात करिए तो एम्स में आज से शुरू होगा कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। 10 घंटे में 1000 रजिस्ट्रेशन। जी आपको बता दें कि एम्स दिल्ली में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सोमवार यानी आज से जो है शुरू हो जाएगा। शनिवार को दिल्ली एम्स की एथिक्स कमेटी ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की ह्यूमन
ह्यूमन ट्रायल के फेज 1 का ट्रायल को जो मंजूरी दी थी। बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रायल के लिए 10 घंटे के अंदर 1000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को ही केवल एनरोलमेंट की अनुमति दी गई है। वैक्सीन को लेकर जो अन्य 12 सेंटर्स ने पहले ही परीक्षण शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। अगली खबर की बात की जाए तो झारखंड में पहली बार रांची यूनिवर्सिटी में रेडियो जॉकी समेत अन्य 4 नए कोर्सों की शुरुआत अक्टूबर से लिया जाएगा एडमिशन। जी आपको बता दें कि एफएम रेडियो के कारण जो है युवाओं के में जो है रेडियो जॉकी बनने का क्रेज बढ़ा है। आपको बता दें कि अगर आपको भी रेडियो की दुनिया में रोमांचित करनी है तो आप भी रेडियो जॉकी बनकर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी की पहली बार इसी सत्र से रेडियो जॉकी समेत अन्य नए 4 कोर्सों की शुरुआत करने जा रहा है। एडमिशन प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू होगी। इन कोर्सों का संचालन रांची यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो खांची एफएम जो है 90.4 के अंतर्गत होगा। सभी कोर्सों का सिलेबस डिजाइन की जिम्मेदारी भी रेडियो खांची के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद कुमार को मिली है। इसके लिए जो है कमेटी गठित की गई है। यह एड ऑन कोर्स की तरह होगा। यूजी पीजी की पढ़ाई करते हुए स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, यानी एक के साथ 2 डिग्री ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का होगा। 4 महीने में ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी छात्र यूजी और पीजी के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है। उनको पढ़ाई के साथ साथ एक डिग्री मिल सकती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के विरोध में ग्रामीणों ने किया पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज। जी आपको बता दें कि धनबाद के बलियापुर के आमझर में जो है कोरोना संक्रमण से मरने वालों के अंतिम संस्कार करने के लिए फैसले के विरोध में जो है ग्रामीण परिवार के जो है वो बेकाबू हो गए। जिला प्रशासन की ओर से चल रही अंतिम संस्कार की तैयारी होती देख गांव वाले जो है लाठी डंडा और पत्थर लेकर पहुंच गए। एकाएक पथराव के साथ जेसीबी में भी तोड़फोड़ की। आपको बता दें कि हालत बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे वहां भगदड़ मच गई। भागदौड़ में जो है एक महिला कांस्टेबल घायल हो गई है। वहीं पुलिस लाठीचार्ज में 5 से अधिक जो है ग्रामीण जख्मी हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इनमें एक की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। शाम को डीसी ने ग्रामीणों के साथ बातचीत शुरू की। फिलहाल 4 कोरोना संक्रमित लोगों के जो है शवों का अंतिम संस्कार टाल दिया गया है। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं आज की भारत की कोरोना अपडेट को। तो यहाँ भारत में कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर अब 11,18,107 पे पहुंच चुका है। अगर बात करिए एक्टिव केसेस की तो वो है 3,89,803। अगर बात करिए रिकवर्ड की तो वो है 7,03,99। अगर बात करिए मृत्यु की तो वो है 27,503 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आशा करता हूँ आज की ये जो अपडेट थी, आज की जो बुलेटिन थी आपको बेहद ही पसंद आएगी। कृपया से और भी अपडेट्स और भी बुलेटिन सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनकी सबसे पहले जानकारी के लिए कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल वाली घंटी उसको भी प्रेस कर। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।